हेलो एवरीवन। आज हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ने जाने वाले हैं और फर्टिलाइजेशन आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप पढ़ेंगे। स्पर्म क्या होता है, ओवा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, फेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है। जैसे कि आज का हम लोगों का आज टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले वो देख लेते हैं एक बार। फर्टिलाइजेशन का डिफिनीशन, मीनिंग, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, आज ओवम हो गया, स्पर्म हो गया, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट होता क्या है वो पढ़ेंगे, कैप्सिटेशन पढ़ेंगे, एक्रोसोमल रिएक्शन पढ़ेंगे, जोना रिएक्शन पढ़ेंगे और फेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन अंतिम में देखेंगे लास्ट में। ठीक है, सो एक्चुअली फर्टिलाइजेशन होता क्या है सो देखते हैं आज। सो फर्टिलाइजेशन है कुछ नहीं, जस्ट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जाइगोट। क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म होता है और फीमेल गैमेट ओवा होता है और ओवम होता है। ठीक है, मेल गैमेट टू फॉर्म क्या? जाइगोट। और दोनों में से क्या क्या आएगा? मेल गैमेट से एन आएगा और फीमेल गैमेट से एन आएगा और जाइगोट बनाएगा, दैट इज 2n, दैट इज डिप्लॉयड। ओके, टू फॉर्म जाइगोट। जाइगोट उसी को बोलेंगे क्या? कल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है आप देखिए। ठीक है, एक हो गया मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। ये दोनों मिलके बनाएगा जाइगोट। दैट इज 2n। यहाँ से आएगा n, यहाँ से आएगा n और दोनों मिलाकर जाइगोट बनाएगा। तो इसको 2n को डिप्लॉयड नंबर बोलते हैं, इसको हैप्लॉयड नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैप्लॉयड नंबर। और इसको बोलेंगे डिप्लॉयड नंबर। क्या बोलेंगे इसको? डिप्लॉयड नंबर। ठीक है, अब देखते हैं। लेकिन ये तो देखने में तो अच्छा, इसी को बोलते हैं, यहाँ से मेल फीमेल जाइगोट बनने को एक प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फर्टिलाइजेशन। लेकिन अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन से जाइगोट बनता कैसा है, यहाँ तक का प्रोसेस को पढ़ेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे आज। ठीक है, सो फर्स्ट में तो ये हम लोग ओवम पढ़ेंगे। ओवम से भी पहले एक्चुअली में ओवम पढ़ेंगे, ओवम के डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज ओवा। सो ओवम होता है। ठीक है, ओवम होता क्या है हम लोग को पता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी पहले इतना जान लेते हैं कि ओवम क्या होता है। एट 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है? एलएच सर्च होता है, जहाँ पे एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पीक पे रहता है। 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एलएच सर्च होता है। एलएच सर्च अकर्स होता है जहाँ पे एफएसएच एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये दोनों पीक पे रहता है, इंक्रीज हो रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, और यहीं पे ओवरी एक ऑर्गन होता है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। हम लोग देखेंगे सारा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में पूरा पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ से ओवा रिलीज होता है, ओवा फ्रॉम ओवरी रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो ओवा जो रिलीज होता है, रिलीज होते ही अपना वो प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्राइमरी ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कैसे होगा हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन से होता है। ठीक है, और फिर होता है जब जब फैलोपियन ट्यूब में, जो ओवरी से लेके फैलोपियन ट्यूब में जब जाएगा तो वहाँ पे भी वो कन्वर्ट हो जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने से पहले ही सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है वो सेकेंडरी ओसाइट। और वो कैसे होता है? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन, वहाँ पे सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होता है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो जाता है क्या बोलते हैं उसको? एम्प्यूला साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना, तो एम्प्यूला में जाता है। एम्प्यूला में जब जाएगा तो वहाँ पे ये क्या होता है? एम्प्यूला में जाने वक्त ये डिफिनिट ओसाइट बनाता है। क्या बनता है? सेकेंडरी ओसाइट से डिफिनिट ओसाइट में बनता है, डिफिनिट ओसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिफिनिट ओसाइट में कन्वर्ट होता है, वहाँ पे होता है थर्ड म्यूटिक डिवीजन होता है। क्या होता है? थर्ड म्यूटिक डिवीजन होता है। ठीक है, अब हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअली में ओवा दिखता कैसा है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ओवा में 2 लेयर होता है। ओवा जो होता है ऐसे रहता है। ठीक है, मानो ये ओवा है तो यहाँ पे 2 लेयर रहता है। क्या रहता है? 2 लेयर रहता है, इसको बोलते हैं। और एक ऐसा रहता है, एक रहता है ऐसे रहता है, और ये हो गया तुम्हारा ओवा। तो
तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलेंगे जोना पेलुसिडा, जो आउटर लेयरिंग होता है, आउटर लेयर होता है जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा। इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा, डेटा। और यहाँ पे ये हो गया ओवर, ठीक है, ओवर। न्यूक्लियस वगैरह रहता है, ये साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस वगैरह रहता है, ठीक है। और यहीं पे कुछ एसिड वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं, एक टाइप ऑफ एसिड रहता है, उसको बोलते हैं हाइलुरोनिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो रिलीज कैसे हो गया वो हम जानेंगे, ठीक है। अब हम फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट कैसा होता है वो देखते हैं, ठीक है। सो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मानिए ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ये होता क्या है, कुछ नहीं है, बस ऐसे रहता है। ये हो गया फैलोपियन ट्यूब बन रहा है, ये क्या बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब बन रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब, ये हो गया हमारा यूटेरस। एक साइड का दिखा देता हूँ बस, डिटेल में पढ़ेंगे आज, पूरा डिटेल में हर चीज़ जानेंगे, फर्टिलाइजेशन और पूरा एम्ब्रायोलॉजी यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहता है, देखिए। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं उसको, ओवरी बोलते हैं, ठीक है। और यहीं पे अब देखिए, पहले तो ये समझते हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, ठीक है, ठीक है, फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है। और यहाँ पे ऐसे रहता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फिम्ब्राई, इसको बोलते हैं फिम्ब्राई। या पहले फैलोपियन, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब। क्या हो गया स्ट्रक्चर, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब हो गया, क्या हो गया फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा जो हो गया यूटेरस हो गया, क्या हो गया यूटेरस, ये जो यूटेरस हो गया। और इसको बोलते हैं वैजाइना, क्या होता है इसको, वैजाइना। और देखिए इसमें ना इन्फेंडिबुलम, क्या बोलते हैं उसको, फैलोपियन ट्यूब में 4 पार्ट होता है, क्या होता है, 4 पार्ट होता है। ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये हो गया एक इन्फेंडिबुलम, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फेंडिबुलम, दिस इज इन्फेंडिबुलम, इन्फेंडिबुलम, ठीक है। ये जो हो गया हमारा एम्प्यूला, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एम्प्यूला, ठीक है। ये जो हमारा हो गया इसको बोलेंगे इस्मस, है ऐसे, ठीक है, ठीक है, इस्मस बोलते हैं। और ये जो हो गया हमारा जो यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब का जंक्शन जो हो गया उसको बोलेंगे इंट्राम्यूरल पार्ट, इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इंट्राम्यूरल पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये तो हो गया। अब क्या होता है, यहीं पे हम लोग जानेंगे ओवर रिलीज कैसे होता है। हम लोगों ने पढ़ा था 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, LH सर्च होता है, जहाँ पे FSH और LH दोनों पीक पे रहते हैं, वहीं से ओवर रिलीज होता है। ओवर रिलीज होते ही वहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा और बनाएगा क्या, प्राइमरी oocyte बनाएगा। प्राइमरी oocyte बनाने के बाद ये यहाँ पे एक फिम्ब्राई, फिम्ब्राई क्या है, कुछ नहीं है, बस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, वो भी इन्फेंडिबुलम का। तो यहाँ पे जाने के बाद ये क्या बनाता है, यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी oocyte, रिलीज होते ही प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte, ठीक है, oocyte। अब यहाँ पे होता है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंड म्यूटिक डिवीजन करके अब यहाँ से एम्प्यूला तक आएगा, ये आएगा एम्प्यूला तक, ठीक है, एम्प्यूला तक आएगा। और यहाँ पे ये टर्शियरी डिफिनिट oocyte बना लेता है, उसको नाम है, उसका नाम है डिफिनिट oocyte। और यहाँ से यहाँ तक आता कैसे है, तो आता है जैसे कि यहाँ पे ना म्यूकोजल सेल्स रहते हैं, म्यूकोजल सेल्स ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, जो कि सिलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग रहता है, सिलिएटेड ये सीलिया प्रेजेंट रहता है। वो क्या करता है, इस oocyte को मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। और ये जो oocyte जो ओवा जो है वो टाइम टेक करता है यहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 डेज, 1 to 2 डेज टाइम टेक करता है, ठीक है। और एक वो हो गया अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ, एक तो oocyte का मूवमेंट का 2 तरीका हो गया, एक हो गया सिलियरी मूवमेंट जो कि सिलेटेड एपिथेलियम वो उसको स्वीपिंग एक्शन स्वीप करता है। और सेकेंड वन हो गया जो कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब के कारण से ये oocyte यहाँ एम्प्यूला तक आ पहुँचता है, ठीक है, एक ये हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पर्म के बारे में। स्पर्म क्या होता है, देखिए स्पर्म में क्या होता है, एक्चुअली स्पर्म होता क्या है, जो स्पर्म एक इजैकुलेशन पे, इन सिंगल इजैकुलेशन 2 सेशन
200 से 300 मिलीलीटर, 200 से 300 नंबर ऑफ स्पर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। क्या होता है? 200 से 300 मिलियन 200 से 300 मिलियन ऑफ स्पर्म डिपॉजिट होता है, ठीक है। स्पर्म डिपॉजिटेड एट वेजाइना डिपॉजिट होता है। अब स्पर्म का स्ट्रक्चर पहले जान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर होता है तो हमारा कैसे होता है, ये हो गया ऐसा, ठीक है। ये ऐसे करके हेड हो गया, ये स्पर्म हो गया, और ये इसका टेल हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं हेड। नेक होता है हमारा ऐसा, इसको हेड बोलेंगे, ठीक है। हेड, इसको मिडल पीस बोलते हैं, ठीक है। इसको मिडल पीस बोलेंगे, सॉरी, ये हेड है, ये मिडल पीस है, ठीक है। मिडल पीस हो गया, और ये टेल हो गया। क्या हो गया? टेल हो गया, ठीक है। हेड, मिडल पीस, टेल। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे दो सब्सटेंस रहता है जिसको बोलते हैं, एक हो गया हमारा ग्लाइकोप्रोटीन। क्या हो गया? ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरा हो गया हमारा सेमाइनल वेसिकल्स। क्या? सेमाइनल वेसिकल्स, और सेमाइनल फ्लूइड भी उसको बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सेमाइनल फ्लूइड, ये रहता है। और कुछ एंजाइम भी रहता है यहाँ पर, ठीक है। एंजाइम हो गया हमारा जैसे कि एक्रोसिन, टायरोसिन, ये हम जानेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस है, या ये फिर एंजाइम है, इसका काम क्या है। और हाइलोरिडोनेस एंजाइम है, इसका बहुत बड़ा रोल है, फर्टिलाइजेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। एक्रोसिन, टायरोसिन, ठीक है। और यहाँ पे एक और एंजाइम रहता है, यहाँ पे उसको बोलेंगे वेसिकुलेज एंजाइम। क्या? वेसिकुलेज एंजाइम, ठीक है। वेसिकुलेज एंजाइम, ठीक है। अब 2 मिनट लगेगा बस समझाने में। अब यहाँ से कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहीं से कंसेप्ट स्टार्ट होता है। देखिए, जो स्पर्म था, स्पर्म अब इजैकुलेशन के वक्त 200 से 300 मिलियन यहीं पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। 300 मिलियन इसमें। तो वेसिकुलेज एंजाइम जो यहाँ पे ये इसका एंजाइम था, ये वेसिकुलेज एंजाइम के हेल्प से ये आगे तक मूव करेगा, ठीक है। लेकिन वेजाइना में क्या है कि पीएच बहुत लो रहता है, लो पीएच बहुत लो रहता है, मतलब एसिडिक मीडियम रहता है, एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके कारण से यहाँ पे स्लो मूवमेंट ऑफ स्पर्म बहुत कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पीएच ज़्यादा रहता है, यूटेरस में पीएच ज़्यादा रहता है। सो यहाँ पे अल्कलाइन इन्वायरमेंट होता है। क्या होता है? अल्कलाइन इन्वायरमेंट। सो यहाँ पे स्पर्म जल्दी मूव करेगा, और स्पर्म को एम्प्यूला तक पहुँचने में बस 15 से टाइम स्पैन बस 5 से 45 मिनट तक लगता है। 5 to 45 मिनट्स बस लगता है स्पर्म को वेजाइना से लेके एम्प्यूला तक पहुँचने में। लेकिन एक ओवा को एम्प्यूला तक पहुँचने में, ओवरी से ओवा तक पहुँचने में कितना लगता है? 1 से 2 दिन तक लग सकता है, ठीक है। अब क्या है? अब हम लोग जानेंगे कि उसको क्या, ये तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटेशन किसको बोलते हैं? अब कैपेसिटेशन बोलते किसको है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म होता है, ठीक है। क्या होता है? कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में होता क्या है कि ये जो ऊपर का कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में होता क्या है कि ऊपर का ये जो ग्लाइकोप्रोटीन था और ये सेमाइनल वेसिकल्स था, ये दोनों, ये सिलियरी यहाँ पे जब मूव करता है स्पर्म, जैसे ये मूव करता है, ये स्पर्म मूव करता है, तो यहाँ पे इसके वेसिकुलेज से यहाँ पे अटैच होगा। अटैच होने के वक्त क्या होता है? इसका हेड का जो 2 एंजाइम था, कौन सा? एक एंजाइम था, तो आप एंजाइम नहीं, उसको क्या बोलते हैं उसको? ग्लाइकोप्रोटीन, और एक था सेमाइनल वेसिकल्स। ये दोनों हट जाता है, और इसी हटने को ही बोलते हैं कैपेसिटेशन, ठीक है। और वो हटने से होता क्या है कि द स्पर्म विल बी एबल टू पेनेट्रेट द जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा क्या है? जोनी पेलिसिडा ओवा का आउटर लेयर है। तो जोना पेलिसिडा को ये पेनेट्रेट कर सकेगा, ठीक है। पेनेट्रेट कर सकेगा, यहाँ पे स्पर्म को पेनेट्रेट कर सकेगा, और एबल टू पेनेट्रेट द जोना पेलिसिडा विथ क्या चीज़ होने से? वो जब ग्लाइकोप्रोटीन और सेमाइनल वेसिकल्स हट जाता। कैपेसिटेशन जस्ट बोलते हैं उसको द स्पेशल चेंजेस ऑफ स्पर्म
स्पेशल चेंजेस ऑफ स्पर्म within female genital tract female genital tract जिसके कारण से so that sperm can penetrate the zona pellucida layer, zona pellucida of ova, ठीक है, कैपेसिटेशन। और वो स्पेशल चेंजेस क्या है, व्हाट इज़ दैट स्पेशल चेंजेस? स्पेशल चेंजेस यही है, स्पेशल चेंजेस ये है कि हेड पे, स्पर्म के हेड पे कुछ चीज़ें वहाँ पे रहता है, वो हट जाता है। जिसको कौन सा चीज़ है वो तो एक है तुम्हारा ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा क्या है, सेमिनल फ्लूइड या फिर सेमिनल वेसिकल्स, ओके। सो ये हो गया, ये दोनों हट जाने को ही बोलते हैं कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन के बाद हम लोग जानेंगे दूसरा, एक होता है हमारा एक्रोजोमल रिएक्शन। एक्रोजोमल रिएक्शन क्या है? एक्रोजोमल रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस उसमें होता क्या है कि जो एक्रोजोमल रिएक्शन होता क्या है कि जब ये यहाँ पे स्पर्म, ये मानो स्पर्म है, ये स्पर्म यहाँ पे आया, स्पर्म में 3 एंजाइम भी था, टायरोसिन, एक्रोसिन, क्या था, टायरोसिन, एक्रोसिन, ठीक है, और तीसरा क्या था, हाइलुरोनिडेज। ये तीनों एंजाइम क्या करता है, जोना पेलिसुला को, लेयर को डिजल्व कर देता है, ठीक है, डिजल्व जब कर देता है तो अब क्या होगा, अब उसी को डिजल्व करने को ही बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। द स्पेशल एंजाइम विद इन द sperm that is tyrosine, acrosin and hyaluronidase, which dissolves the zona pellucida of ovum, that is एक्रोजोमल रिएक्शन। तो ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन किसको बोलेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शन, ठीक है, एक्रोजोमल रिएक्शन मानिए जोना पेलुसिडा, क्या जोना पेलुसिडा, ये हो गया हमारा कोरोना रेडिएटा, और ये हो गया एक ओवा हो गया, ठीक है, क्या है, ये एक ओवा है, इसको क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा, ठीक है, इसको बोलेंगे कोरोना रेडिएटा, और इसको बोलेंगे ओवा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी एक ऐसा स्पर्म आ गया, वहाँ पे स्पर्म के हेड पे क्या है, वो एक्रोसिन, टायरोसिन और हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, वो क्या करेगा, इस जोना पेलुसिडा लेयर को डिजल्व कर देगा। सो उसी को बोलेंगे एक्रोजोमल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्रोजोमल रिएक्शन। द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म हेड and zona pellucida layer of ova, with the help of कौन सा एंजाइम, स्पर्म के हेड पे कौन सा एंजाइम है, with the help of एंजाइम हो गया हमारा कौन सा, एक्रोसिन, टायरोसिन, और तीसरा हो गया हमारा हाइलुरोनिडेज, जो कि काफ़ी सारी किताबों में हाइलुरोनिडेज पहले नंबर पर आता है, तो ठीक है, ये सब ये तीनों एंजाइम है, ठीक है, और ये तो इसको बोलते हैं एक्रोजोमल रिएक्शन। अब तीसरा हो गया हमारा जोना रिएक्शन। जोना रिएक्शन में क्या होता है, जोना रिएक्शन में होता क्या है कि हमारा ये जोना पेलुसिडा था ना, एक चीज़ हम बोल रहे हैं, किसी भी ओवा में, फिगर ऑफ ओवा, किसी भी ओवा में इसका कॉर्टेक्स पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है। क्या रहता है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, कॉर्टेक्स में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, मतलब कॉर्टेक्स मतलब पेरीफेरी पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहेगा, या फिर साइड में, किसी भी स्ट्रक्चर का साइड में, किसी भी में नहीं, ओवा का साइड में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है,
या पेरिफेरी पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, या फिर कॉर्टेक्स में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहता है, उसको बोल ग्रैन्यूल्स है। सो इसको बोलेंगे क्या? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। और कुछ नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कॉर्टेक्स पे कोई ग्रैन्यूल्स है जिसको बोलेंगे हम कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। सो क्या है? कॉर्टेक्स पे कुछ ग्रैन्यूल्स हैं, सीधे ऐसे बना देते हैं हम लोग। मानो ये एक ओवा हो गया, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रैन्यूल्स है। अब इसको क्या बोलेंगे? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स, ठीक है। और ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जो है वो क्या करता है? लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करता है। लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करता है। लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेगा। उससे क्या होता है कि जो इसका आउटर कवरिंग जो था, मेम्ब्रान जो था, प्लाज्मा मेम्ब्रान जो था, उसको ये इम्परमेबल टू अदर स्पर्म कर देता है। दूसरा एक चेंजेस लाता है इसके आउटर स्ट्रक्चर में, जिसके कारण से ये हार्ड हो जाता है, जिसके कारण से दूसरा कोई स्पर्म इसको इन्वेड ना कर सके, पेनिट्रेट ना कर सके। इम्परमेबल टू अदर स्पर्म, इम्परमेबल टू स्पर्म, अदर स्पर्म। और ये होता क्यों है? क्योंकि पहले इसमें ना एक रिसेप्टर होता है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर वगैरह रहता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होता है, पहले खुलता है, पहले उसको बोलते हैं CPG रिसेप्टर। क्या? CPG रिसेप्टर। और वहीं पे जाके स्पर्म बाइंड करता था और तब ही पेनिट्रेट कर पाता था। लेकिन क्या करता है? कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स कुछ ऐसा लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करता है जिसके कारण से ये CPG रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण से अब ये अब इनएक्टिवेट हो गया। सो स्पर्म will not be able to bind the ova further। सो अब इसको दिस चेंजेस को क्या बोलते हैं? जोनल रिएक्शन बोलते हैं। द चेंजेस इन विच कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ऑफ ओवा रिलीजेस द चेंज। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं, डिफिनेशन कोई ऐसा नहीं है। द चेंजेस इन विद इन ओवा is such that cortical granules releases lysosomal enzymes or lysosomal enzymes which inactivate the CPG receptor या फिर inactivate the membrane so that sperm will be impermeable to the ova। sperm will be impermeable to ova, inactivate कर देता है, ठीक है, will be impermeable to ova, इसी को बोलते हैं जोनल रिएक्शन, और कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। ये तो हो गया जोनल रिएक्शन। अब लोग हम टॉपिक ये था, अब फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर। अब ये फाइनल, अब 2-3 मिनट है बस जानने के, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर में होता क्या? फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड नंबर में होता क्या है कि जो हमारा स्पर्म और वो क्या बोलते हैं उसको, ओवा दोनों एक मतलब ऐसे, ये ओवा हो गया, ठीक है, और ये स्पर्म हो गया, स्पर्म ऐसे था, ये दोनों अब एक दूसरे एक में ही जाएगा। तो वो टेल जो होता है, वो टेल पार्ट जो होता है वो डिजेनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिजेनरेट हो जाता है। सो एक दूसरे का जेनेटिक मटेरियल, बस जेनेटिक मटेरियल रिमेंस, ओनली जेनेटिक मटेरियल रिमेंस। ओनली जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे 2 होता है, एक हो जाता है हमारा स्पर्म हो गया, स्पर्म का जो जेनेटिक मटेरियल वो होता है क्या हमारा 23 सिंगल कॉपी रहता है, 23 सिंगल कॉपी, 23 क्रोमोसोम, दैट इज 23 कॉपी रहता है। और यहाँ पे होता क्या है, ये जो ओसाइट आता है ये फिर अपना एक सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न कर लेता है। सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न जो हमारा फर्स्ट सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न था वो यहीं से यही यहाँ पे यही वही होता है यहाँ पे, और ये सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न होता है। सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न, फर्स्ट म्यूटेट डिवीज़न आते ही हो गया, निकलते ही हो गया, यहाँ पे अब सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न होता है। सेकेंड म्यूटेट डिवीज़न में भी यहाँ 23 सिंगल कॉपी था, यहाँ पे भी 23 क्रोमोसोम ही रहेगा, ठीक है, 23 एक हो गया 23 क्रोमोसोम, बट 23 ही रहता है, बट डबल कॉपी रहता है। क्या रहता है? डबल कॉपी।
डबल कॉपी रहता है। अब डबल कॉपी हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो अब दिक्कत होता है, तो इसी के लिए जिस क्रोमोसोम को, मानो 2 है, 2 डबल कॉपी है, जिसको साइटोप्लाज्म मिल गया, मानिए इसको मिल गया, जिसको साइटोप्लाज्म मिल जाता है, जिस कॉपी को साइटोप्लाज्म मिल गया, उसको वो हो गया डिफिनिट ओवम। क्या हो गया? डिफिनिट ओवम। और जिसको साइटोप्लाज्म नहीं मिला, द वन साइटोप्लाज्म, द कॉपी, द क्रोमोसोम 2 ग्रुप में बटा, यहाँ डबल कॉपी है, 2 ग्रुप में हो गया, 1 ग्रुप, और ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ठीक है। ओवा का क्रोमोसोम जो हो गया, जेनेटिक मटेरियल हो गया, 2 कॉपी में रहता है। तो जिस ग्रुप को 1 ग्रुप, द ग्रुप डोंट गेट साइटोप्लाज्म, उसको बोलेंगे पोलर बॉडी। डोंट गेट साइटोप्लाज्म, अब वो कुछ नहीं कर पाता, बस वो जेनेटिक मटेरियल है, तो डोंट गेट साइटोप्लाज्म, वो हो गया पोलर बॉडी, यहीं पे आता है पोलर बॉडी। और जिसको साइटोप्लाज्म मिल गया उसको बोलते हैं डिफिनिट ओवम, ठीक। बस इतना है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब होता क्या है, अब ये दोनों स्पर्म और ये जो इसका भी एक था, ये हो गया ओवम का, और ये हो गया हमारा स्पर्म का, ठीक है। अब ये दोनों क्या करता है, ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे होता क्या है कि ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई होता है, एक न्यूक्लियस बनाता है, ये दोनों मिलकर ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई होता है। वहीं पे मेल प्रोन्यूक्लियस एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। क्या बनता है? फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनता है। और लास्ट में जाइगोट बनता है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड नंबर 2n, डिप्लॉइड नंबर उसको बोलते हैं। और उसी को बोलते हैं हम लोग मेटाफेजिक स्पिंडल। क्या? मेटाफेज स्पिंडल। क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेज स्पिंडल। क्या होता है देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड नंबर होता है कैसे, कि देखिए अब स्पर्म और ओवम दोनों एक दूसरे से अटैच होने के बाद यहाँ का स्पर्म का जेनेटिक मटेरियल और ओवम का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, फिर यहाँ का टेल जनरेट हो गया, ठीक है। और दोनों का जेनेटिक मटेरियल ही बस एक मेम्ब्रेन के अंदर रह जाता है, ठीक है। और ये उस साइड जो है सेकेंड म्यूटिक डिवीजन क्लियर करके यहाँ पे 23 क्रोमोसोम बनाता है, 23 क्रोमोसोम, और ये स्पर्म भी 23 क्रोमोसोम, दोनों एक रहता ही है, बट इसका सिंगल कॉपी ही रहता है। इसका क्या रहता है? सिंगल कॉपी ही रहता है, लेकिन इसका जो है डबल कॉपी रहता है। और डबल कॉपी रहने के बाद क्या होता है, अब यहाँ पे एक दिक्कत आ गया, दोनों तो नहीं जा सकता, क्योंकि हमको तो चाहिए 46 ही चाहिए। तो अब क्या होता है, अब एक जो क्रोमोसोम है, एक वाला जो 23 कॉपी है, जो 23, एक को साइटोप्लाज्म मिल जाता है, तो वो डिफिनिट ओवम हो गया, जो कि जिसका सर्वाइवल है। और दूसरा जिसको साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे पोलर बॉडी। जिसको साइटोप्लाज्म नहीं मिलेगा 2 ग्रुप में बढ़ता है, एक ग्रुप को साइटोप्लाज्म नहीं मिलता उसको पोलर बॉडी बोलेंगे। अब ये दोनों क्या करता है कि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड होकर न्यूक्लियाई बनाता है, और न्यूक्लियाई बनाने के बाद ग्रोथ ऑफ न्यूक्लियाई होता है। और उसमें क्या होता है, एक मेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है, और फीमेल प्रोन्यूक्लियस बनाता है। और ये दोनों बनाने के बाद जाइगोट बनता है, जिसको बोलते हैं डिप्लॉइड नंबर। क्या बोलते हैं इसको? डिप्लॉइड नंबर बोलते हैं, ठीक है। और ये इसी को बोलते हैं मेटाफेज स्पिंडल। ये तो हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड नंबर। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हो गया हमारा फेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या? फेट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसमें कुछ नहीं है, बस एक हो गया, हम लोग ने पाया क्या क्या फर्टिलाइजेशन से पाया क्या क्या। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लॉइड नंबर, एक डिप्लॉइड नंबर हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लॉइड नंबर, इस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लॉइड नंबर। सेकेंड हो गया हमारा इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज होता है, 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, उसको बोलते हैं इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। क्या? इनिशिएशन ऑफ क्लीवेज। तीसरा जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सेक्स, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। अब हम एक्स हो गया तो फीमेल हो गया, और XY हो गया तो मेल हो गया। सो यहीं से हम लोग पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल, ठीक है। सो यही रह गया टॉपिक हमारा। ये थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ठीक है।